सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे। समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि देश या समाज के पास संसाधन की कमी होती है। समस्या इसलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित। संसाधन क्या है? सीमित है। इसलिए समस्या अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न होती हैं। ये समस्याएं जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली समस्या है कि किसका उत्पादन किया जाए। किसका उत्पादन किया जाए? किसका उत्पादन किया जाए मतलब किस वस्तु का किसका उत्पादन करें, इसको निर्णय करना पड़ता है। और कितनी मात्रा में और कितनी मात्रा में, मतलब जो उत्पादन करें कितनी मात्रा में करें। मात्रा क्या हो? अर्थव्यवस्था में बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, तो बहुत सारी वस्तु सेवाओं का उत्पादन करना होता है, तो निर्धारित करना पड़ता है किसको प्राथमिकता दें, किसको कम प्राथमिकता दें, और कितनी मात्रा में, किसको अधिक उत्पादन करें, किसका कम उत्पादन करें। यदि हमने निर्णय कर लिया किसका उत्पादन करेंगे, तो हमारे पास द्वितीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए हमने बात कर लिया कपड़े का उत्पादन करेंगे, तो कपड़े का उत्पादन करेंगे तो कैसे करेंगे? दूसरा होगा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे कैसे करेंगे अब कैसे करेंगे, इसमें सवाल आ जाता है कि हम किस तरह करेंगे उत्पादन, या साधनों का उपयोग कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे पास साधन 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और शासी। लेकिन उत्पादन में 2 प्रधान होते हैं, पूंजी प्रधान होगा या तो श्रम प्रधान होगा। तो हम किस विधि का उपयोग कर देंगे? पूंजी विधि का उपयोग करेंगे कि श्रम विधि का? जैसे उत्पादन जो करेंगे वो 2 प्रकार से करेंगे, पूंजी प्रधान और दूसरा श्रम प्रधान। ठीक है। अब पूंजी प्रधान का मतलब क्या होता है? जिसमें पूंजी का अधिक उपयोग किया जाएगा, मतलब तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें श्रम का उपयोग कम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां श्रम 0 है। यहां श्रम 0 नहीं है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पूंजी का उपयोग ज्यादा करेंगे, वहीं श्रम का उपयोग हम कम करेंगे। मतलब श्रम का योगदान होगा लेकिन श्रम का उपयोग कम करेंगे, क्योंकि उत्पादन बिना श्रम के संभव ही नहीं है। मतलब मानव संसाधन के बिना उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए हम पूंजी का अधिक उपयोग करेंगे और श्रम का कम उपयोग करेंगे। वो तकनीक कौन सी होगी? पूंजी प्रधान। इसी तरह हम श्रम प्रधान की बात करें तो श्रम प्रधान में 2 विधियां होंगी, इसमें भी 2 लगेंगे, पूंजी और श्रम। तो श्रम यहां अधिक लगाएंगे, मतलब श्रम का उपयोग हम अधिक करेंगे। श्रम का उपयोग अधिक करेंगे। श्रम का उपयोग अधिक करेंगे और पूंजी का उपयोग कम करेंगे। तो वो विधि क्या होगी? श्रम प्रधान विधि होगी। और जब हम पूंजी का उपयोग अधिक करेंगे, श्रम का उपयोग कम करेंगे, तो विधि पूंजी प्रधान होगी। यदि हमने निर्णय कर लिया कि मान लिया श्रम प्रधान से करेंगे, मतलब श्रम का उपयोग अधिक करेंगे, तो हम आगे क्या समस्या होगी कि किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन
किसके लिए किया जाए, लिए किया जाए। यह भी एक समस्या उत्पन्न होगी कि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं। जैसे समाज को यदि माने तो 3 वर्ग मुख्यतः हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो हमें निर्णय करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे पास सब संसाधन सीमित है, तो उच्च वर्ग के लिए करें, मध्यम वर्ग के लिए करें, निम्न वर्ग के लिए करें। यदि आयु के आधार पर विभाजन किया जाए, उम्र के आधार पर तो भी कई विभाजन होंगे। बच्चे, वयस्क और वयस्कों और वृद्धों। तो यहां निर्णय करना पड़ेगा कि हम बच्चे के लिए समान बनाएं कि वयस्कों के लिए बनाएं, वयस्कों के लिए बनाएं या वृद्धों के लिए बनाएं। तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि किसके लिए बनाएं। यदि हम इसके अलावा और विभाजन कर सकते हैं जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो यहां 2 जेंडर मुख्यतः बनेंगे, एक पुरुषों और एक महिलाएं, और तीसरा होगा जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनके लिए। तो यहां 3 विभाजन हो जाएगा, लिंग के आधार पर या उम्र के आधार पर या वर्ग के आधार पर या स्वास्थ्य के आधार पर हम देखेंगे तो 2 हो जाएगा। एक होगा स्वस्थ होंगे, एक दिव्यांग हो सकते हैं, दिव्यांग या बीमार, ये सब आ जाएंगे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसके आधार पर तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा, समाज को या अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ेगा किसके लिए करें। तो विलासिता की वस्तुएं बनाएं कि सामान्य जरूरत की वस्तुएं बनाएं या मध्यम वर्ग के लिए बनाएं, किसके लिए बनाएं, क्या बनाएं, कितने मात्रा में बनाएं, ये सब अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं होती हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।